दोस्तों ये फ्राइडे का हमारा तीसरा ट्रेड है। हमने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया जब हमने अपना जो पोजीशन है उसको लिया, तब यहाँ पर हमने थोड़ी देर बाद जब हमारा टाइम ख़त्म होने वाला था तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लिया। तो ये चलते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। ये हमारा सेफ एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। तो चलिए, तो अब हम आ गए अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर जो हमने तीसरा ट्रेड लिया था श्रीराम फाइनेंस पर, आप देख सकते हैं हमारा जो पोजीशन है वो क्लोज्ड है। यहाँ पर हमने श्रीराम फाइनेंस पर कब लिया, 2:55 पर, और हमने स्क्वायर ऑफ कब किया, 3:10 56 पर। यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो कम पड़ गया। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो नहीं मिल पाया, टारगेट पूरा बचा हुआ है लगभग, आप समझिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, अगर 3:12 के बाद अगर आप स्क्वायर ऑफ करते तो वहाँ पर आपको जो है चार्जेस देना पड़ता है, यहाँ पर पेनल्टी, वो ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है ब्रोकरेज से के साइड से। तो अब हम चलते हैं अपना जो लॉजिक है उसके ऊपर। श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर के चार्ट पर हम चलते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको करते हैं फुल स्क्रीन और इस पॉइंट पर थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम के आपको हिसाब से ये इस पॉइंट पर आपको दिख रहा है कहाँ पर चल रहा है मार्केट। धीरे धीरे करके मार्केट किस तरीके से चल रहा है इसको हम करते हैं पूरा फुल यहाँ पर क्लियर। इसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे करके इस तरह से मार्केट चल रहा है। यहाँ पर एक तरीके से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एक रेंज की तरह, ये एक चैनल की तरह यहाँ पर चल रहा था। आप देखेंगे तो ये पहले हमने इस पर जो कल है उसको ट्रेड करके आपको दिखाया हुआ था कि कैसे चल रहा है इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब हम करते हैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम और समझते हैं उसके पीछे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। इसको कर दिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम और यहाँ पर आपको दिखाने का ट्राई करते हैं आज क्या हुआ। आज पूरा चीज़ आपको देखिए। आप ये इस पॉइंट पर आज 13 सितंबर है उसका आप देख सकते हैं। आज पूरा यहाँ पर ये रेंज के टाइप में यहाँ पर ये चल रहा था। अब देखिए कि मार्केट इसी पर पॉइंट पर गया, उसके बाद से आप देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर ये रेंज के पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। इस पॉइंट पर हम ये जो ट्रेंड लाइन है उसको अब हम हटाते हैं और आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने का ट्राई करते हैं। इस पॉइंट पर आपको क्या दिख रहा है, एक लेवल आपको दिखेगा। लेवल कैसे दिखेगा हम आपको बना के बताते हैं। ये इस पॉइंट पर, जैसे पहले ये इस पॉइंट पर था, हमने इस पॉइंट के लिए हमने लेवल बनाया हुआ था कि मार्केट अगर इसके नीचे आए, क्लोज करे, तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। हम डाउन साइड के लिए क्यों जाएंगे, वो सबसे चीज मैटर यहाँ पर क्या कर रहा है, पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है आपको दिखाने का ट्राई करते हैं। ये है हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न बनने वाला है ऐसे करके। यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन होता तो हम ये जो पॉइंट है टारगेट, ये इतना पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जितना पॉइंट है हम उतना पॉइंट नीचे लेने का ट्राई करते, ये ऐसा करके ये हमारा टारगेट बनता। टारगेट जो पोजीशन होता है ना वो वाला पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा करके। यहाँ पर हम इसी पैटर्न के लिए देख रहे थे कि यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन मिले तब जाके हम एंट्री करेंगे। ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, पैटर्न। यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा था, इस वजह से हम देख रहे थे। यहाँ पर आप देखिए कि हमने ये जो सपोर्ट है उसको धीरे धीरे करके हमने कहाँ तक एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद देखिए कि मार्केट जैसे इस तरीके से नीचे आया तो यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया, ये 2 कैंडल लेके चले गई ऊपर। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद ऊपर ही है, धीरे धीरे करके मार्केट फिर से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया इस पॉइंट पर। उसके बाद यहाँ से ऐसा करके ये स्विंग बना के नीचे आया हुआ है। तो अब हम इसको जो एडजस्ट कैसे करेंगे उसको अब हम दिखाते हैं। हमने इसको ये जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट से हमने ये कर दिया, हमने इस तरीके से एडजस्ट किया। यहाँ पर जो सपोर्ट है उसको हमने कैसे एडजस्ट किया, ये वाला जो पॉइंट है। और एक पॉइंट क्या हो गया था, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसके नीचे एक भी कैंडल नहीं आ रही, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है वो उसके नीचे एक भी कैंडल नहीं आ रही थी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे लिए हमने सपोर्ट को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दिखाया हुआ है इस तरीके से। अगर इसके नीचे जाएगा तो हमारा जो है पैटर्न है वो चलेगा। हम ये इस कैंडल के लो के नीचे का जो क्लोजिंग है हम उसी के लिए वेट कर रहे थे। ये जो पॉइंट है ये ऐसा करके आप देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल है इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है,
ये वाली जो कैंडल है इसी पॉइंट पर हम यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रुके थे कि इस पॉइंट पर आए तो हम रिजेक्शन पर एंट्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर भी नहीं हुआ। थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा था तो हमने इसी पॉइंट पर एंट्री बनाया हुआ है। आप वीडियो में भी देखेंगे कि वीडियो में है सामने, आप देख सकेंगे कि इस पॉइंट पर हमने एंट्री बनाया और अपना जो पोजीशन है वो इसी पॉइंट पर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो गया था। हमारा टारगेट क्या था हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इस पॉइंट पर। ये जो स्विंग है हमने इस स्विंग को ही टारगेट अभी फिलहाल के लिए बनाया हुआ था, ये जो पॉइंट है उसको। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये जो स्विंग है हमने इसी पॉइंट को बनाया हुआ है टारगेट। इस स्विंग को कैसे क्यों बनाया आप वो भी समझिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से रिजेक्शन लेके आया, फिर मार्केट जब इसके ऊपर गया तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। ये क्या है, एक स्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया हमारे लिए। ये यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर हमने क्या देख के एंट्री लिया हुआ है, हम आपको वही चीज़ आपको दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। ये क्या था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसी को बोलते हैं। ये जितना पॉइंट यहाँ पर ये टारगेट होता है, मान के चलिए ये जैसे हम आपको करके दिखाते हैं, अगर इस पॉइंट से लेते भी हैं हम तो इतना पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ से अपना जो हेड है वो वहाँ तक है 36 पॉइंट, और इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि 36 पॉइंट तक हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रहा है। हम वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि स्विंग कहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा कभी कभी पैटर्न पूरा ना चल के वहाँ पर हमारा जो है रिवर्सल कर देता है। इस वजह से हम यहाँ पर स्विंग को थोड़ा सा वेटेज दे रहे हैं इस पॉइंट पर। हमारा जो टारगेट है वो पूरा बचा ही हुआ है, मान के चलिए आप, जहाँ से हमने एंट्री लिया हुआ है। हमारा जो स्टॉप लॉस है हमने कहाँ पर रखा हुआ था, हम आपको वो चीज़ दिखाने का ट्राई करते हैं। ये क्या है, सेफ एंट्री बना तभी जाके हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है। हमारे पास 10 मिनट का टाइम था, अगर मार्केट चाहती तो इस पॉइंट पर क्या होता, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पर रेंज बन गई। उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बन के यहाँ तक पहुँच भी सकती थी। इस वजह से हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ था कि करीबन हाफ के करीब भी हमारा जो है टारगेट यहाँ पर पैटर्न का मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा ही सोच के हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ था। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो बचा ही हुआ है। हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोज कर दिया, तब जाके हमने इसको ब्रेक डाउन के लिए देखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि बार बार यहाँ से सपोर्ट कैसे ले रहे हैं मार्केट, यहीं से जाके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गए। आप देखेंगे कि यही क्या बन गया हमारा सपोर्ट। हम थोड़ा सा एडजस्ट किए उसके बाद तब यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया छोटा सा। हमने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कहाँ पर रखा, ये कैंडल का जो हाई होता है यहाँ पर हमने जो स्टॉप लॉस लिया हुआ है वो क्लोजिंग के बेसिस पर है। इस पॉइंट पर अगर ये क्लोज कर देगा तो हम जाके लिख लेंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से है 1:3.35, मतलब 1:3+ ही है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब देखते हैं कि हमारा जब मार्केट खुलेगा तब जाके हमारा टारगेट देता है या नहीं देता। ये जो पैटर्न है हमने इसको प्ले करने का ट्राई किया हुआ है। यहाँ पर तो वैसे नहीं गया हुआ है, आप देखेंगे कि हमारा जहाँ से हमने ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर गया नहीं है। अब हम आपको एक चीज़ दिखाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट आप देखेंगे तो आपको, हम फ्यूचर का चार्ट ही क्यों देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। स्पॉट का चार्ट देख के यहाँ पर हम इसको करते हैं फुल स्क्रीन और आपको दिखाने का ट्राई करते हैं। आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ लास्ट में आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, ये हमारा क्या है, स्पॉट का चार्ट है, मेन चार्ट स्पॉट का। वो हमारा क्या था, फ्यूचर का चार्ट, जहाँ पर हम फ्यूचर का जो चार्ट है उसको देखकर हम ट्रेड लेते हैं। ये हमारा स्पॉट का चार्ट। आप देखेंगे कि ये वाली कैंडल थी जिसने ब्रेकडाउन दी थी उस पॉइंट पर। मान के चलिए कि हम इसको बना देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हमने किस पॉइंट पर बनाया था, 2:55 के करीब। हाँ, ये इसी पॉइंट पर हमने जब ये क्लोजिंग कर दिया तब जाके हमने इसी पॉइंट पर बनाया हुआ था कि हमारा 51 पॉइंट पर ही इसी पॉइंट पर हमारा ट्रेड बना हुआ है। अब देखिए कि ये जो लास्ट कैंडल है ये कहाँ पर पहुँच गई, ये डायरेक्टली अपना जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर ही पहुँच गई। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। वहाँ पर आप देखेंगे कि फ्यूचर के चार्ट पर जो हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा जहाँ पर ब्रेकडाउन ही मिला हुआ है उसके ऊपर ही नहीं गया है मार्केट। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्पॉट का प्राइस है वो कहाँ पर पहुँच गया, ये इस पॉइंट पर आप देखेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, आप अपने से थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा। हम फ्यूचर के चार्ट पर उसी वजह से भरोसे पर है, उसी के भरोसे पर यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट पर हमारा टारगेट मिलेगा तब हम जाके वहाँ पर निकलेंगे। यहाँ पर अगर हम रहते, अगर सिस्टम पर अपना स्टॉप लॉस लगा दे तो यहाँ पर फिर से हिट होता, आप देख सकते हैं प्रॉपर।
यहाँ पर ये इसने क्लोजिंग नहीं दिया इस तरीके से, ये जो लास्ट वाली कैंडल है कितना वोलेटाइल हो गई, कहाँ पर पहुँच गई वहाँ पर, जबकि फ्यूचर के चार्ट पर ऐसा नहीं हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड किस लिए लिया है। वहाँ पर हमने ट्रेड किस लिए लिया था, यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। ये जो फ्यूचर के चार्ट पर देखकर यहाँ पर ये जो हमने सपोर्ट है उसको थोड़ा सा मैनेज किया हुआ है इस तरीके से। हमने जो टारगेट है वो इसी के पॉइंट के हिसाब से स्विंग को रखा हुआ है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है हमने इस पॉइंट पर दिया हुआ है स्विंग को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिवर्सल जल्दी दे देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्विंग है हमने इसको, ये जो पॉइंट है इसको हमने वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है इस वजह से। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा जो टारगेट है वो मिलता है कि नहीं मिलता है जब मार्केट ओपन होता है। तो अब आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।